ये सब करके गवर्नमेंट ने क्या 140 करोड़ की भारत देश की जनता हो, उसको सबको पंगु बना दिया है। हाँ, तो आपने सही तरीके से दिया तब ये हाल है। भारत में कहीं गड़बड़ झाला ना हो गया हो। यह सवाल आपका बहुत अच्छा है और यह सेफ होना और अनसेफ होना सुप्रीम कोर्ट में हम इनकी एफिडेविट मंगवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देश में वैक्सीन को लेकर बहस छिड़ चुकी है। उसकी वजह है कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में, इंग्लैंड ब्रिटेन की कोर्ट में कबूल किया है कि इस वैक्सीन को लेने वालों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और इसलिए देश में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या देश के लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। आपको याद दिला दूं कि जब वैक्सीन देश भर में लोगों को लगाई जा रही थी तो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार प्रचार किया गया था। प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाकर प्रचार किया गया कि आइए मुफ्त में वैक्सीन लगवाइए, ये देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। और पूरे देश ने भी इस पर विश्वास करके टीका लगवाया। अब बड़ा सवाल, दो राष्ट्रीय प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या आपने वैक्सीन लगवाई तो कौन सी लगवाई। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है, अरेस्ट नरेंद्र मोदी। कौन लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर, सीनियर एडवोकेट, अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर, मुद्दा बहुत गंभीर आ चुका है। प्रश्न तो यही है कि क्या आपने वैक्सीन लगवाई। हमने नहीं लगवाई। करेक्ट। तो जिन लोगों ने नहीं लगवाई उनके वो क्या उन्होंने गद्दारी की देश के साथ। जिन लोगों ने नहीं लगवाई, हाँ हमारे फादर एक कहावत कहते थे जी। कि जो देश का प्रधानमंत्री तुम्हारा नाटक कर रहा है, ये कोविड का इंजेक्शन जो लगवा रहा है ज़बरदस्ती का, ध्यान रख लेना आज नहीं तो कल सारे लोग सर्दी जुकाम की जो फीवर थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं परेशान होंगे। मुझे लगता है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे बड़े दूरदर्शी थे, बड़े अनुभवी थे। उन सब लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि गांव में इतना बड़े लेवल का इसका प्रभाव था। शहरी एरियाज़ में इतना टीवी मीडिया ने इतना लोगों को थ्रेट कर दिया, इतना डरा दिया था। कोविड को हवा बना दिया। आपको मैं यह भी बोलना चाहता हूँ, 2021 से मैंने अपने 2020 जब आया है कोविड ये, हाँ अप्रैल में, तब से मैंने अपने टीवी को बंद कर दिया था। और उसका आज तक वो टीवी है सर के घर में लगी है, लेकिन ये टीवी बंद है। तब से मैंने बंद कर दिया। ये दिन भर ये डेटा बढ़ रहा है, ये देखिए कोविड कितने शिकायतें आ रही हैं, इतना बढ़ रहे हैं, इतना बड़े लेवल पर लोग परेशान थे कि यदि किसी को सर्दी जुकाम भी हो गया, लोग चल भी रहे हैं तो इतना डिस्टेंस मेंटेन करते थे। लोग यदि सब्जी भाजी वाले से सब्जी ले रहे हैं तो वह बार बार चेक करते थे क्या वो सब्जी को हैंड वॉश करके दे रहा है, सैनिटाइजर को लगा के चल रहा है। इसमें जो केमिस्ट शॉपें थी, जिनमें से कई कंपनियों के नाम आप जानते हैं, उनकी कई गुना ग्रोथ हुई। जो 50 रुपये वाली चीज़ थी 500 की बेची गई। जैसे सैनिटाइज़र हुआ, मास्क हुआ, जो कॉमन चीज़ें थी। ये अब कहाँ गई ये सैनिटाइजर मास्क। हो गया। अभी वातावरण में समय के साथ ही आए थे। प्रधानमंत्री जी को 2 साल जो भारत देश में डिमोनेटाइजेशन की हवा थी, लॉकडाउन भी लगा था, लॉकडाउन को लेकर के, और जो गलत इंप्रेशन थी उन लोगों को कैसे डाइवर्ट किया जाए कि यदि इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो मर जाओगे। प्रधानमंत्री जी ही देश के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम सबको बचा सकते हैं। सवाल यह भी नहीं था, सवाल तो अब उठ रहा है कि जो इंजेक्शन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने सर्वश्रेष्ठ पद में बैठ करके आप इतने बड़े निर्णय लिए, और आज वह इंजेक्शन के बारे में यह कंपनी जाकर के यूके में अपना एफिडेविट फाइल कर रही है कि हाँ, इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, और भी 1-2 बीमारियों का नाम उन्होंने। वैक्सीन कोविशील्ड है। कोविशील्ड के बारे में, इसी कंपनी के बारे में मैंने आज ट्वीट भी किया है। इस कंपनी ने, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 52 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा भी दिया था। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला चंदा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड घोषित किया था, उसी समय से प्रश्न उठना शुरू हो गया था कि क्या यह कंपनी को, जो आप जेन्युइन तरीके से सारे काम कर रहे हैं, तो 52 करोड़ रुपए आप कहाँ से पाएंगे किसी पार्टी को देने के लिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड का एक सिंपल सा फंडा था, चंदा दो धंधा लो। बड़ा सिंपल सी बात थी उस पर, लोग ऐसे किए और लोगों को बिजनेस भी मिला है। तो इस भी एक कारण, भारत देश में भी ये बहुत तरीके से पूरे इंजेक्शन लगवाए गए। सरकार ने अपने तरीके से अपने पावर में लेकर के लोगों को लगवाया। जो लोग नहीं लगवा रहे थे उनको जॉब में नहीं जाने दिया जाता था, उनकी सैलरी बंद कर दी जाती थी, उनको जो है तो बहुत सारी चीज़ों से प्रताड़ित होना पड़ता था। उनको ऑफिसेस में भी उनका सैलरी के लिए काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ती थी। एक सर्टिफिकेट जारी होता था, सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा करना पड़ता था। पंचायत लेवल पर टारगेट किया गया था
कि आप निचले लेवल से गवर्नमेंट ने और अर्बन एरियाज़ में जो वार्ड नंबर हैं वार्ड लेवल पर सारी चीज़ अभियान शुरू कराई गई। ये सब करके गवर्नमेंट ने क्या 140 करोड़ की भारत देश की जनता हो उसको सबको पंगु बना दिया। प्रश्न यह भी है, प्रश्न यह भी है इसके साथ में कि क्या भारत देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ 52 करोड़ रुपए के चक्कर में क्या वर्तमान में भारत देश के 140 करोड़ की जनता की जो जान है उसको खतरे में डाल दिया। यह कंपनियों को क्यों नहीं एमसीआई मेडिकल जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसको क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से जांच की। इसी के साथ में दूसरा सवाल, क्यों एमसीआई ने इसको प्रॉपर तरीके से टाइम क्यों नहीं दिया कि इसको प्रॉपर तरीके से जो इसके कोविड कोई भी इंजेक्शन होता है इतना जल्दी नहीं आ जाता है, आप उसको इतना क्यों थ्रेट किया, आपने पब्लिक को क्यों नहीं इतना मतलब। सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। 3 साल हो गए, भारतीय स्वस्थ हैं, ये माहौल बिगाड़ रहे हैं सब। मुझे लगता है कि भारत के वातावरण में ही ये बातें सही हो सकती हैं। यूके और ब्रिटेन में जिस कंट्री ने 72 कंट्री में अपना कब्जा करके रखा था वहाँ वातावरण नहीं होता है, वहाँ लोग ही सर्वोपरि होते हैं और सर्वोपरि लोगों को ध्यान में रख करके ही वहाँ हर काम किए जाते हैं। भारत देश की तरह इस प्रकार से नहीं है कि सरकार अपने वोट के लिए, सरकार अपने दांव प्रतिष्ठा बचाने के लिए, सरकार 140 करोड़ की जनता को भूखा नंगा और इस तरह के से इंजेक्शन लगवा करके उनको कितने बड़े लेवल पर पैरालाइज के लिए, हार्ट अटैक के लिए, ब्रेन स्टोन के लिए, इन विभिन्न बीमारियों की तरफ धकेल दिया। कोई आंकड़े भी हैं आप लोगों के पास? नहीं, ये आंकड़ा तो कोई 140 ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कोई हार्ट अटैक आया किसी को? बहुत सारे आते हैं पर डॉक्टरों के पास ये हिम्मत नहीं है कि वो इस चीज़ को कारण बता सकें कि ये इन कारण हैं। पर हमारे बहुत सारे पर्सनल लेवल पर जो डॉक्टर्स जानने वाले होते हैं वो कहते हैं कि सर इनसे कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट होता है। ये सब लोग कहते हो हैं। सकता है। हाँ, करेक्ट। और यही एफिडेविट में भी उन्होंने बोला है कि ये हो सकता है। और होने का मतलब जहाँ पर बहुत माइक्रो से माइक्रो लेवल पर चीज़ों की जांच होती है वो उस लेवल पर जब कोविड आया उस लेवल पर गवर्नमेंट ने नहीं जांच किया और उसको अलाउ कर दिया। फिर जब तक अलाउ नहीं किया था तब तक ये कोविड शील्ड नहीं आई थी, पर जब 52 करोड़ रुपए चंदा मिल गया तो अपने आप अलाउ हो गया। फिर तो सारे नॉर्म्स, सारे रूल्स और रेगुलेशन जो है कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। जो 5 रुपये 10 रुपये वाले इंजेक्शंस थे उनको कई गुना वृद्धि करके बेचा गया मार्केट पर। कई लोग प्राइवेट तरीके से भी इंजेक्शंस। देश हित में तो ये सब करना पड़ता है, राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी यही है कि 140 करोड़ की जनता जो है वो धीरे धीरे समय के साथ भुगतेगी, उसको पता चल जाएगा। पता चल गया नहीं, पता चलेगा भी, दोनों होगा। अभी 2 फेज़ का इलेक्शन हो चुका है, 5 फेज़ बाकी है। कुछ होगा इलेक्शन में, कुछ होगा, उल्टी गिनती शुरू होगी कुछ? देश की जनता को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कोविड शील्ड का इंजेक्शन का ये यूके में एफिडेविट आया है, भारत में आया होता तो उस मीडिया को अब तक में इलेक्शन कमीशन, अब ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया और साथ में प्रधानमंत्री का कार्यालय अब तक में उसको बंद कर दिया होता। दूसरा, इसके साथ में मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूँ, भारत देश की जनता 140 करोड़ की जो आबादी है कहीं न कहीं है जो इसका हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों का सफ़र करना ही पड़ेगा। यह इसका साइड इफ़ेक्ट है। देश को क्यों डरा रहे हैं? मैं नहीं डरा रहा हूँ। जो कोविड शील्ड इंजेक्शन की जो कंपनी है उस कंपनी ने अपना एफिडेविट फाइल किया। आज तक तो मैंने नहीं बोला है। जब यूके की कोर्ट में जा कर के उसने एडमिट कर लिया उसी चीज़ को मैंने उसको रिलाई किया और उसी चीज़ को बोला है। सर, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि चलो ये लोग कह रहे हैं कि भाई यूके में बोला, भारत के लिए तो नहीं बोला और रेयर केस है तो चंदा भी दिया, तो सवाल ये विपक्ष कर रहा है कि भाई वहाँ तो आपने सही तरीके से दिया तब ये हाल है, भारत में कहीं गड़बड़ झाला ना हो गया हो। यह सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, यूके वगैरह में एजुकेशन का लेवल बहुत टॉप लेवल पर है वर्ल्ड के। वहाँ पर जो जीवन का प्रत्याशा गुणांक होता है वह बहुत ऊपर है और वहाँ के लोग काफ़ी हर चीज़ों पर बहुत माइक्रो लेवल पर चेक करते हैं। भारत देश में इतनी बड़ी लेवल पर आबादी है, यहाँ पर इतने माइक्रो लेवल पर ना चेक कर सकती है गवर्नमेंट, ना गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट इतने बड़े 140 करोड़ की जनता को इतने बड़े लेवल पर तत्काल में इंजेक्शन प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं था। तो इन्होंने आनन फानन में आकर के, चाहे ये ब्रेन स्ट्रोक करता रहा हो, चाहे जो है तो ब्लड क्लटिंग करता रहा हो, चाहे इसके बारे में हार्ट अटैक करता रहा हो, इन्होंने तुरंत ही पूरे भारत देश में लगवा दिया। टीवी मीडिया में इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि भारत देश की जनता सब कुछ भूल गई। सिर्फ 2 चीज़ लगा, कोविड का इंजेक्शन बचा सकता है, नरेंद्र मोदी देश का जो प्रधानमंत्री हैं वो बचवा सकते हैं। यही एक पूरे भारत देश में ब्रांडिंग काफ़ी की गई, आप कह रहे हैं। हाँ, ब्रांडिंग काफ़ी की गई और इन्होंने अपने आप को यह साबित किया देश में कि सिर्फ इस देश का एक व्यक्ति है। अब प्राइवेट मीडिया उसने पूरा रोल अदा किया। जो भी प्राइवेट कंपनियों के आजकल की मीडिया है
दिन भर ब्रांडिंग की उनकी, दिन भर कोविड के बारे में चलाया है, और उसके बाद एक बार में मोदी जी का एक कारनामा है, मोदी जी ने किया है। एक सवाल सर ये भी है कि भविष्य में अगर कुछ ऐसी चीज़ें खुदा न खास्ता होती हैं, ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक इस वैक्सीन कोविशील्ड से, तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? मेरे सवाल पर, अब जितने कोविड वैक्सीन्स भारत देश में बनाई गई हैं, 4-5 कंपनियां थी जिनका कोविड यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए यूज किया गया था, उन सारों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में अब एक काम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाए, इन 5 को तलब किया जाए कंपनियों को, 5 कंपनियां देश में आए और इसके बाद में स्पष्टीकरण पूरे देश में पेश करें कि जो इंजेक्शंस आपने कोविड के बारे में लगाया है, लोगों को दिया है, क्या उससे भारत देश के लोगों पर यूके के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा या कम। पॉइंट नंबर 1। सरकार पूरे हाँ, मेरे प्रश्न, ठीक है। पहले पूरे प्रश्न पूरे हो गए। पॉइंट नंबर 1 जी। कि क्या इन दवाओं से जितना यूके में इफेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा भारत देश में इफेक्ट करेगा, इसका पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 इसका, क्या भारत देश के लोगों में जो हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स के केसेस बढ़ रहे हैं और भी केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के लगाने के बाद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या यह प्रमुख कारण है, उसमें प्रमुखतया से इसको दर्शाया जाना चाहिए। इसी के साथ में दूसरा, यदि ब्रिटेन में जो कोविड इंजेक्शन्स या यूके में लगवाई गई उसके जो पैरीमीटर्स रहे हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल जो मेडिकल एसोसिएशन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो अप्रूवल दिए थे, उन अप्रूवल के आधार पर भारत देश में उसी पैरीमीटर से लगाए गए कि कुछ अलग स्टैंडर्ड यूज किया गया है, यह भी होना चाहिए। इसी के साथ में 2 और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, क्या भारत देश की 140 करोड़ की जनता है, कितने सालों में यह ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। क्या भारत देश की जनता जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्या उनका सेक्सुअलॉजिस यानी सेक्सुअल पावर्स भी कम होगा कहीं ना कहीं, क्या पॉपुलेशन भी इससे कंट्रोल करने का एक तरीका हो सकता है। अब क्या होगा, अब तो टाइम गुजर गया यहाँ कह रहे हैं लोग। नहीं, इसके एफिडेविट में हम लोग अब इस चीज़ को मंगाने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत देश के साथ में ये 5 जो बड़ी कंपनियां थी, इन कंपनियों ने ऐसा किया है कि नहीं किया है। क्या CGI साहब का कुछ दखल हो सकता है इस मामले में, लोग परेशान ना हो इसको लेकर कुछ? CGI साहब का पूरा ही दखल होना चाहिए कि जिस तरीके से एफिडेविट ये फाइल कर रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर भी बताएं एफिडेविट इसका, हाँ स्टेटस यहाँ पर भी हम लोग मंगाएंगे आप। ये देखिए देश का मुद्दा है, 140 करोड़ का ब्रिटेन मुद्दा की कोर्ट में जो हुआ, भारतीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी हूबहू ऐसे उसे हाजिर होना है, होना चाहिए। हाँ। ये हमारी अगली प्रेयर होने वाली है। हाँ। और आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा, यू आर द इंटेलेक्चुअल, मैं इस चीज़ का आपका सपोर्ट और रिलाई करता हूँ। आपने ऐसे अच्छे मुद्दों को उठाया, चाहे 140 करोड़ की जनता और भी जहाँ पर इस तरह से कोविशील्ड का इंजेक्शन यूज किया गया, देश और विदेशों में भी बात करना चाहता हूँ। इन्होंने जिन जिन कंपनियों में अपना वैक्सीन का प्रचार प्रसार किया और जहाँ पर इन्होंने अपने वैक्सीन को डोजेस प्रोवाइड करवाए, वहाँ की जनता में कितना प्रभाव पड़ेगा, यह कोर्ट के एफिडेविट में यह देने की आवश्यकता मुझे लगता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जस्टिसेस भी इसको रिलाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इंजेक्शन लगवाया होगा, और नहीं लगवाया होगा तो मुझे लगता है कि बहुत रेयर ही बच्चे होंगे, कोई मतलब कोई बीमारी वगैरह से रहा हो तो ये हो सकता है। पर इस मामले में कम से कम हिंदू मुस्लिम, भाजपा कांग्रेस और पार्टी विशेष को लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने भारत देश के लोगों को जान बचाने की आवश्यकता है कि सच्चाई क्या है। इस हिंदू मुस्लिम, भाजपा कांग्रेस, विभिन्न देश की पार्टीज़, ये सबसे छोड़ के पहले ये अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि हम सब लोग किस चीज़ से सेफ़ है, किस से अनसेफ है, और यह सेफ होना और अनसेफ होना सुप्रीम कोर्ट में हम इनके एफिडेविट मंगवाएंगे। ये मैं आपसे सर आखिरी प्रश्न, देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग एक्टिव हैं और अरेस्ट नरेंद्र मोदी के हैशटैग ट्रेंड चल रहा है, हज़ारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करो, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करेंगे, कैसे? वो देश की वो ताकत है जिनके पास सही कहने की क्षमता है, वो देश की वो ताकत है जिनको यह पता है, ये साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं या बहुत सारे हो सकता है कि प्रोफेसर्स हों जो साइंस को लेकर के जानते होंगे काफ़ी डीपली तरीके से कि इस इंजेक्शंस का फार्मूलाज क्या है। हम लोग तो साइंस के बैकग्राउंड के भी रहे हैं, मेरा फिजिक्स भी सब्जेक्ट रहा है, मैथ्स ऑनर्स भी रहा है, तो हम थोड़ा सा, हम तो ज़्यादा नहीं जानते, पर हमारे साथ के जो बच्चे थे जिनका बायोलॉजीज ग्रुप रहा है साथ में, वो लोग काफ़ी डीपली जानते हैं। हमने डॉक्टरों से भी बहुत सारी चीज़ें पूछी है, पर इन चीज़ों को बोलना ठीक नहीं। ज़्यादा अच्छा है कि कोविशील्ड जो कंपनी है उसको सुप्रीम कोर्ट में बुला करके उसका, और इसके साथ में भारत देश की जो 5 बड़ी कंपनियां हैं उनको एफिडेविट फाइल करवाया जाए। देश में दूध का दूध और पानी का पानी, क्या 140 करोड़ की जनता के साथ में छलावा किया है प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी गवर्नमेंट ने? क्या भारत देश के 52 करोड़ रुपए को चंदा लेकर के
जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दिया गया, उसको लेकर के क्या सरकार ने ऐसा किया है, यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है। इसलिए देश की जनता के साथ क्या क्या किया, एफिडेविट के साथ बताना ज़रूरी है। शुक्रिया। तो नरेंद्र मिश्रा जी को आपने सुना, बड़ी बेबाकी से हर पहलुओं पर इन्होंने बात की। अब मेरा भी आपसे वही सवाल है कि आप लोगों ने कौन सी वैक्सीन लगाई है, लगवाई है या नहीं लगवाई है? जानकारी दीजिए ज़रूर, प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।